एक बार की बात है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पीछे बसा एक छोटा सा गांव था, बसंतपुर। दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर ये गांव अपनी शांति, भाईचारे और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। गांव के लोग एक दूसरे को परिवार की तरह मानते थे। किसी के घर शादी होती तो पूरा गांव मिलकर तैयारी करता, और किसी पर मुसीबत आती तो सब उसके साथ खड़े हो जाते। उसी गांव में मगन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी कोई बड़ी दुकान नहीं थी। गांव के बीचों बीच उसका एक छोटा सा तवा चिकन का ठेला था। उसके हाथों में ऐसा स्वाद था कि आसपास के गांवों से भी लोग उसका चिकन खाने आते थे। लेकिन मगन सिर्फ अच्छा खाना ही नहीं बनाता था, वो दिल का भी बहुत अच्छा इंसान था। कोई गरीब भूखा आ जाता तो वो बिना पैसे लिए भी उसे खाना खिला देता। एक शाम सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था कि तभी गांव में दो अजनबी आदमी आए। दोनों बहुत थके हुए लग रहे थे। पहला आदमी बोला, भाई, इन पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते तो जान ही निकल गई। दूसरा आदमी चारों तरफ देखते हुए मुस्कुराया और बोला, जगह तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये शांति अब ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली। दोनों सीधे मगन के ठेले पर पहुंचे। मगन मुस्कुराकर बोला, आइए मालिक आइए, ऐसा लजीज तवा चिकन खिलाऊंगा कि आपका सारा सफर का थकान पल भर में गायब हो जाएगा। एक बार मेरे हाथ का तवा चिकन चख लिया तो उसका स्वाद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। आइए बैठिए और गर्मा गर्म खाने का आनंद लीजिए। अरे भाई, क्यों इतना पकाते हो? पहले एक प्लेट खाने को तो दो, उसके बाद आराम से बताएंगे कि खाना सच में कितना अच्छा है। अगर स्वाद बढ़िया निकला तो हम खुद सबको यहाँ आने की सलाह देंगे। मदन दोनों आदमियों को एक एक प्लेट तवा चिकन परोसता है। जैसे ही उन्होंने एक एक पीस मुंह में रखा, उनके चेहरे का रंग ही बदल गया, क्योंकि वो तवा चिकन बहुत ही स्वादिष्ट बना था। इसलिए वे दोनों बिना सोचे समझे एक एक प्लेट और पार्सल लेकर उसी गांव में रुक जाते हैं। मदन शाम होते ही अपने घर गया और अपनी पत्नी सीमा से कहा, सीमा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इतना काम मत किया करो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। जब देखो तब घर के काम में लगी रहती हो। अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो। अगर तुम ही बीमार पड़ गई तो घर कैसे चलेगा? हाँ, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो ये सब कौन करेगा? आप मेरी चिंता छोड़िए, पहले ये बताइए कि आज ठेले का कितना हिसाब हुआ? आज की कमाई कैसी रही? आज ठीक ठाक कमाई हुई है। आज पूरे 500 रुपए कमाए हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो भी ग्राहक तवा चिकन खाकर गया, वो उसकी दिल खोलकर तारीफ कर रहा था। कई लोगों ने तो कहा कि ऐसा स्वादिष्ट तवा चिकन उन्होंने पहले कभी नहीं खाया। ये सुनकर सारी दिन भर की मेहनत सफल लगने लगी। दोनों पति पत्नी दिन भर की बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक गांव के सेठ रतनलाल उनके घर आ पहुंचे। सेठ रतनलाल को अपने दरवाजे पर देखकर मदन और सीमा दोनों हैरान रह गए। अरे मदन, अभी तो तुमने ठीक से हिसाब किताब शुरू भी नहीं किया और मैं देखो खुद ही तुम्हारे घर आ पहुंचा। अब जरा मेरा हिसाब किताब भी देख लो। इस महीने का जो ब्याज बनता है वो भी दे दो। आखिर उधार का पैसा समय पर लौटाना भी जरूरी होता है। मदन ने दिन भर की जितनी भी कमाई की थी वो पूरी की पूरी सेठ रतनलाल को दे दी। रतनलाल पैसे गिनकर संतुष्ट हो गया और उन्हें लेकर वहां से चला गया। लेकिन उसके जाते ही मदन का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। उसे इस बात का बहुत दुख था कि वो दिन रात इतनी मेहनत करता है, फिर भी उसकी सारी कमाई सिर्फ और सिर्फ रतनलाल के ब्याज में ही चली जाती है। उसके पास अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं बचता था और यही चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन सब कुछ अच्छा जरूर होगा। हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन एक ना एक दिन हमारी किस्मत भी बदलेगी। बस आप हिम्मत मत हारिए और अपना मन छोटा मत कीजिए। दोनों एक दूसरे को हिम्मत और दिलासा देते रीच। सीमा की बातें सुनकर मदन के चेहरे पर भी थोड़ी उम्मीद लौट आई। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए,
वे कभी हार नहीं मानेंगे। फिर दोनों भगवान का नाम लेकर अच्छे भविष्य की उम्मीद के साथ अगले दिन का इंतजार करते हुए सो गए। अगले दिन सुबह सुबह मदन हमेशा की तरह अपने ठेले पर पहुंचा और पूरे मन लगाकर काम शुरू कर दिया। उसने ताजा मसाले तैयार किए, तवा गरम किया और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। कुछ ही घंटों में उसके ठेले पर अच्छी खासी भीड़ लगने लगी। तभी अचानक शहर से एक चमचमाती कार आकर उसके ठेले के सामने रुकी। कार से एक सभ्य और अमीर दिखने वाला आदमी नीचे उतरा और सीधे मदन के ठेले की ओर बढ़ने लगा। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। क्या तुम ही मदन हो जो मशहूर तवा चिकन बनाते हो? जी हाँ, मैं ही मदन हूँ। बताइए सर, मुझसे क्या काम है? आप बेझिझक कहिए। अगर मेरे बस में होगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मदद कर सकूं। मैं शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ। शहर में मेरे कई बड़े बड़े होटल और दूसरे कारोबार हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारे मशहूर तवा चिकन के बारे में लगातार सुन रहा हूँ। लोगों से तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। मैं सोच रहा हूँ कि इस गांव में अपना एक शानदार होटल खोलूं। अगर तुम चाहो तो उस होटल में मेरे साथ काम कर सकते हो। तुम्हारी कला और मेरे अनुभव से ये होट, बदले में तुम्हें अच्छी तनख्वाह से कहीं ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। नहीं साहब, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। बड़े होटलों में खाने के दाम बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मैं वहां चला गया तो हमारे गांव के गरीब लोग मेरे हाथ का तवा चिकन कभी नहीं खा पाएंगे। मैं सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने के लिए अपने गांव वालों को धोखा नहीं दे सकता। ये ठेला मैंने उन्हीं लोगों के लिए शुरू किया है ताकि कम पैसों में उन्हें स्वादिष्ट और अच्छा खाना मिल सके। इसलिए मुझे माफ कीजिए साहब, मैं आपके होटल में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। बिजनेसमैन मदन की बातें सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने बिना कुछ कहे अपनी महंगी गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद किया और तेज रफ्तार से वहां से निकल गया। उसकी गाड़ी धूल उड़ाती हुई दूर चली गई। ये सब देखकर पूरे गांव के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सभी लोग मदन की ईमानदारी और गरीबों के प्रति उसके सम्मान की दिल खोलकर तारीफ करने लगे। उसी समय पास के दूसरे गांव से आया एक बुजुर्ग ये पूरा घटनाक्रम चुपचाप देख रहा था। उसके घर में कुछ ही दिनों बाद एक बड़ा पारिवारिक समारोह होने वाला था। मदन बेटा, देखो, तुम मुझे बहुत पसंद आए। तुम्हारी सोच और तुम्हारे संस्कार सच में बहुत अच्छे हैं। इसलिए मैं तुमसे एक विनती करना चाहता हूं। मेरे घर में कार्यक्रम है और उसमें चिकन की एक विशेष डिश बनानी है। क्या तुम हमारे लिए वो चिकन बनाकर दोगे? हाँ बिल्कुल बाबा, मैं जरूर बनाकर दूंगा। ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि आपने इस काम के लिए मुझ पर भरोसा किया। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं पूरे मन, मेहनत और ईमानदारी से ऐसा स्वादिष्ट चिकन बनाऊंगा। बुजुर्ग ने खुशी खुशी मदन के हाथ में कुछ एडवांस पैसे रख दिए। फिर उन्होंने अपने घर का पूरा पता, कार्यक्रम का समय और सभी जरूरी बातें विस्तार से बता दी। मदन ने भी मुस्कुराकर सारी जानकारी ध्यान से सुन ली और समय पर पहुंचने का वादा किया। इसके बाद बुजुर्ग संतुष्ट मन से मदन को आशीर्वाद देते हुए अपने घर के लिए रवाना हो गए। अगले दिन सुबह सुबह मदन उस बुजुर्ग के घर पहुंच गया। उसने पूरी लगन और मेहनत के साथ स्वादिष्ट तवा चिकन और कई तरह के लजीज व्यंजन बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में पूरे घर और आसपास का माहौल खाने की मनमोहक खुशबू से महक उठा। उस खुशबू को महसूस करते ही मेहमान हैरान रह गए और उत्सुकता से रसोई की ओर देखने लगे कि आखिर इतना स्वादिष्ट खाना कौन बना रहा है। कुछ ही समय बाद जब सभी व्यंजन तैयार होकर परोसे गए तो मेहमान बड़े चाव से खाना खाने लगे। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला मुंह में रखा, हर कोई उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। सभी लोग बार बार तवा चिकन और दूसरे व्यंजन लेते रहे। देखते ही देखते पूरा खाना खत्म हो गया, लेकिन हर मेहमान के चेहरे पर संतुष्टि और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। जाते जाते सभी लोग मदन के स्वाद और उसकी मेहनत की दिल खोलकर प्रशंसा करने लगे।
ये सब देखकर वो बुजुर्ग बहुत भावुक और खुश हो गया। उसने मदन को दिल से आशीर्वाद दिया और उसकी मेहनत से प्रभावित होकर मेहनताना देने के साथ साथ इनाम के रूप में भी अच्छी खासी रकम दी। मदन वो पैसे लेकर सबसे पहले रतनलाल के पास पहुंचा और उसका पूरा कर्ज चुका दिया। कर्ज से मुक्त होने के बाद उसने अपने तवे का काम फिर से शुरू किया। अब वो पहले से भी अधिक मेहनत और ईमानदारी से लोगों को स्वादिष्ट खाना खिलाने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई और वो अपने परिवार के साथ सम्मान और सुकून से जीवन बिताने लगा।